friends, my name is Upendra Kumar. Today I am going to discuss about simple interest and compound interest. Simple interest और compound interest बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक को, ठीक है। हम लोग अच्छे से एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट में आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों क्या होता है, कांस्टेंट होता है। प्रिंसिपल भी कांस्टेंट होता है और एसआई भी इसका कांस्टेंट होता है। क्योंकि मान लो कि किसी को आपने 2000 रुपये दिया इंटरेस्ट पे, बराबर ना, 2000 दिया, अगर एक साल का इंटरेस्ट अगर 200 है तो आपको अगर फर्स्ट ईयर में 200 तो एवरी ईयर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 200 ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर में आपको 200 और नेक्स्ट ईयर से आपको 400, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये ध्यान देखना। इसमें अमाउंट क्या होता है, आपने 2000 रुपीज़ इंटरेस्ट पे दिया और आपका इंटरेस्ट हो गया 400, तो आपको रिटर्न में कितना मिलेगा, 2000 प्रिंसिपल और 400 इंटरेस्ट, मतलब दोनों मिला के जो मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। प्रिंसिपल इक्वल्स टू क्या होता है, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, इसी फॉर्मूला पे ये है, ठीक है। और एस आई इक्वल्स टू क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू नंबर ऑफ ईयर अपॉन 100। ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। आर स्टैंड फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। एक और फार्मूला होता है यहाँ पे, यानी ये शॉर्टकट ट्रिक्स होता है। प्रिंसिपल ऑलवेज विल बी 100%। प्रिंसिपल क्या करना है, आपको 100% मानना है, और एस आई कितना होएगा, आपको रेट और टाइम का जो मल्टीप्लाई करोगे उतना परसेंट होगा। प्रिंसिपल 100%, एस आई रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलेगा उतना परसेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल एक देखते हैं, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 1500, रेट इक्वल्स टू 5%, एन इक्वल्स टू 2 ईयर। हमको एस आई फाइंड करना है। इसको फार्मूला पे रखते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150, यानी इसका इंटरेस्ट कितना हुआ, 150। अब इसी को ये शॉर्टकट ट्रिक से करते हैं हम लोग। देखो क्या करना था, रेट और टाइम को हम लोग को मल्टीप्लाई करना था। रेट और टाइम को मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 2 यानी कितना, 10% ऑफ कितना, अब 10% निकाल देना है किसका, प्रिंसिपल का। 10% ऑफ 1500 इक्वल्स टू 150। देखो इसका भी 150 और ये भी 150 आया। तो डायरेक्टली हम लोग ये वाले से हम लोग वर्बली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे रेट इंटू टाइम कितना, 10% निकालेंगे 1500 का कितना, 150, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इफ प्रिंसिपल इक्वल्स टू 20,000, नंबर ऑफ ईयर इक्वल्स टू 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/2%, देन एस आई हमको फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है। तो एस आई हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 ईयर और ये रेट कितना है, 12, 1/2 यानी 25/2, 2 कैंसिल, बचा क्या, 25, और 25% ऑफ 20,000 यानी प्रिंसिपल का कितना हो गया, 5000। अमाउंट हो गया हमारा कितना, प्रिंसिपल प्लस एस आई यानी कितना, 25,000। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों एवरी ईयर क्या होता है, चेंज होता है। मान लो कि आपने 2000 रुपीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया, तो अगर फर्स्ट ईयर में आपको 400 इंटरेस्ट मिला, तो नेक्स्ट सेकेंड ईयर से आपको इंटरेस्ट कितने का मिलेगा, 2400 का मिलेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल भी वैरी होता है, और जब प्रिंसिपल वैरी होगा तो आपको क्या होगा, इंटरेस्ट भी वैरी होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में दोनों चेंज होते रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, अमाउंट। ये तो पहले ही हम लोग सीख चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट में। अमाउंट का यहाँ पे फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर n, ये होता है फार्मूला। ये तो हमारा फार्मूला बेसिस था। हम लोग इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे, देखिए ट्रिक्स यहाँ पे। फॉर 1 ईयर, अगर 1 ईयर के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हमेशा आप लोग क्या करोगे, उसका सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे। 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकलता है, ठीक है। 2 ईयर के लिए आपको 11 का पावर 2 यानी 11 स्क्वायर 121 याद करना है, ठीक है। फॉर 3 ईयर के लिए 11 पावर 3
1331 याद रखना है। फॉर 4 ईयर के लिए 11 पावर 4 14641 याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द CI ऑन ₹2000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर। 2 ईयर के लिए 10% रेट पे 2000 का क्या करना है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। सबसे पहले हम लोग फार्मूला पे जाते हैं, अमाउंट निकालेंगे और अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट हो जाएगा। अमाउंट का फार्मूला ये रहा, तो प्रिंसिपल 2000, 1 प्लस रेट कितना 10/100 का पावर 2। 10 से 10 कैंसिल हुआ, 11 अपॉन क्या हो गया ये, इसको 10 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा ये 11/10। तो स्क्वायर है तो इसलिए 11/10 11/10। 20 से 20 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई किया कितना आया 2420, ठीक है। सिर्फ इसमें कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला पे बेसी पे रखो, कैंसिल आउट करो, मल्टीप्लाई करो, आंसर मिल जाएगा। वही अमाउंट हमको मिल गया यहाँ पे, तो अमाउंट एक मिल गया, तो हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट 2420 और प्रिंसिपल कितना 2000, माइनस करेंगे कितना होगा 420, हमका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको ट्रिक्स बेस पे करते हैं, कितने साल के लिए 2 ईयर के लिए, तो 1 2 1, तो ये 1 2 1 2000, ये हमेशा फर्स्ट प्लेस पे आपका प्रिंसिपल रहता है, ठीक है। इसका कितना परसेंट 10%, तो 2000 का 10% कितना 200, फिर 10% कितना 20, और यहाँ पे 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 400, और इसको 1 से मल्टीप्लाई किया 20। मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका क्या मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये 420 कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए इस पर हम लोग एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन, पूरा क्लियर होगा। देखो यहाँ पे, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 एट 10% फॉर 4 ईयर, 4 साल के लिए, ठीक है। तो 4 साल के लिए हमको क्या था, इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है, थोड़ा ध्यान से देखना। 4 साल के लिए 1 4 6 4 1, फर्स्ट प्लेस पे हमको हमेशा प्रिंसिपल रखना, तो ये प्रिंसिपल रख दिया। 10% 10% 10% 10%, ठीक है ना। 10,000 का 10% 1000, 1000 का 10% 100, 100 का 10% 10, 10 का 10% 1, ठीक है। यहाँ पे 4 है तो ये देखो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 है 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई किया कितना आया 4000, इसको मल्टीप्लाई किया कितना 600, इसको मल्टीप्लाई किया कितना 40, और इसको मल्टीप्लाई किया 1। ये सबको ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना 4641। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें ट्विस्ट है, मल्टीप्लाई करने के बाद देखो ये वाले वैल्यू को यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आता है ना, वो होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म क्या होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और फर्स्ट टर्म को छोड़ के ये बाकी पूरा को ऐड करोगे तो ये होता है हमारा डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 640। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 4641 और सिंपल इंटरेस्ट 4000, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, माइनस करके देखोगे तो 640, और वैसे नहीं करो, ये बाकी इन तीनों को ऐड कर दो, मतलब ये वाला टर्म को छोड़ के बाकी सबको ऐड कर दोगे तो हमारा क्या मिलेगा डिफरेंस 641 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन सम एट 20% पर एनम, ठीक है ना, फॉर 2 ईयर इज 200, फाइंड द सम। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है 200, ठीक है, और रेट दिया है 20%, टाइम दिया है 2 ईयर, तो प्रिंसिपल पूछा है। एक तो इसमें फॉर्मूला होता है डिफरेंस ऑफ SI एंड CI फॉर 2 ईयर के लिए। देखो 2 ईयर के लिए अलग होता है, 3 ईयर के लिए अलग होता है। यहाँ पे 2 ईयर के लिए है तो 2 ईयर का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू R/100 का स्क्वायर, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है हमारा 200, प्रिंसिपल नहीं पता, R 20/100 20/100 क्योंकि स्क्वायर था, इसको सॉल्व किया हमने कितना आया 5000, ठीक है ना। तो देखो ये तो हम लोग का डिफरेंस का फॉर्मूला था 2 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए डिफरेंस का फॉर्मूला था, 3 ईयर के लिए अलग होता है, ठीक है ना। अब ये ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे,
आपको दिया है क्या टाइम 2 ईयर, तो 1 2 1, ठीक है। अब डिफरेंस कितना था हमारा 200, तो देखो ये वैल्यू हमारा 200 हो गया, ठीक है। अब ये 200 20% है, तो ये 200 किसका रहेगा 20%? 20% किसका होता है 200? 1000 का। तो ये हो गया हमारा 1000, क्योंकि 1000 का निकालेंगे 20% तो आएगा 200, और ये 1000 20% किसका रहेगा 5000 का। 5000 का 20% निकालोगे तभी जाके क्या होगा 1000, तो यानी हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल 5000। इसको रिवर्स ऑर्डर में यहाँ से लो। अब ये 200 देखो 20% किसका है, तो ये 1000 का 20% है। फिर ये 1000 देखो 20% किसका है, तो ये 5000 का है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है CI ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 ईयर इज 84 एंड SI इज 84, फाइंड द सम। देखो यहाँ पे CI दिया है और SI दिया है और टाइम दिया है, इसमें रेट भी नहीं दिया है आपको, ठीक है ना। CI SI और टाइम, रेट भी नहीं दिया है और प्रिंसिपल पूछा है। तो देखो बेसिक मेथड से जाओगे तो बहुत लंबा जाएगा, मैं इसको शॉर्टकट में निपटाता हूँ। देखो CI कितना 84 और SI कितना 80, दोनों का डिफरेंस कितना 4, डिफरेंस हो गया 4। कितने टाइम है 2 ईयर, 1 2 1। अब देखो डिफरेंस यहाँ पे क्या है 4 है, ये 4 है। अब 4 है और SI कितना है 80, मतलब 80 जो ये है मल्टीप्लाई करने के बाद आया है 80, 2 से मल्टीप्लाई, यानी ये क्या रहेगा 40। अब 40 का ये कितना परसेंट है 4, 10%, बराबर ना। और ये 40 किसका परसेंट होगा 10%। जब ये 10% है तो ये भी 10% ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये 80 था 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये कितना होगा 40। 40 का 4 कितना परसेंट होगा 10% होगा ना। तो ये 40 कितना 10% किसका होगा 400 का, यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 400। देखो सिंपल चीज़ें थी, आपको एकदम इजी वे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम of money for 2 years at 5% per annum is 800. Find the CI at the same rate and for the same time. देखो यहाँ पे क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है, टाइम दे दिया, रेट दे दिया और प्रिंसिपल नहीं दिया, और उसी पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ दिया। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल मेथड से आप जाओगे तो सबसे पहले प्रिंसिपल फाइंड करोगे, प्रिंसिपल फाइंड करने के बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। हम इसको शॉर्टकट में निपटा देते हैं इसी में। 1 2 1 2 ईयर के लिए है। यहाँ पे देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 800, मतलब 800 किसका है 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना होगा 400, और ये कितना 5%, तो 400 का सीधा 5% निकालो कितना होगा 40। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, तो 800 SI और ये प्लस 40 कितना हो गया 840 इज फाइनल आंसर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आगे और भी देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।